गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। अपने कक्षा 10 साइंस की क्लास के अंदर दूसरे लेसन का जो टॉपिक है अपना तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में कर रहे थे। एक बार पीछे वाली क्लास का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र को अपने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? एक था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा था परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा पार्ट था इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर आगे 2 भागों में बांटा था। एक तो था मस्तिष्क और दूसरा था मेरुरज्जु। इसको 2 भागों में बांटा है, एक कपालीय तंत्रिका और दूसरी मेरु तंत्रिका। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा था। एक तो था अनुकंपी और दूसरा था परानुकंपी। जो कपालीय तंत्रिका है इनकी संख्या बताई थी 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका इनकी संख्या बताई थी आपको 31 जोड़ी। इसके बाद हमने बात की थी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पहला पार्ट जो है जिसको बोलते हैं अपने मस्तिष्क। मस्तिष्क जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि अपने शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के ऊपर जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो कौन करता है? अपना मस्तिष्क करता है। बात की थी अपने तंत्रिका तंत्र की, तो जो तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण किससे होता है? विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं उनसे होता है। और विभिन्न प्रकार की तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका को अपने क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। एक न्यूरॉन की संरचना के बारे में देखा आपने, तो इस प्रकार की संरचना थी न्यूरॉन की। इसके 3 भाग बताए थे आपको न्यूरॉन के, ऊपरी ऊपर वाला भाग, मध्य का बेलनाकार भाग और नीचे वाला प्रवर्धनुमा भाग। शीर्ष भाग जो था इसका, जिसको बोला था आपने सेल बॉडी, बीच का बेलनाकार भाग था एक्सॉन और अंतिम प्रवर्धनुमा भाग जो था जिसको बोला था डेंड्रॉन। ठीक है। शीर्ष भाग कोशिका का या सेल बॉडी, जिसके मध्य भाग में बताया आपको क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपत्रजालिका है, राइबोसोम है आदि पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम मिलकर निषेध कणों का निर्माण करते हैं। बीच वाला भाग बताया था बेलनाकार भाग, जिसको बोला गया एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर पाया जाता है माइलिन का आवरण, और एक्सॉन का वह भाग जहां माइलिन का आवरण नहीं पाया जाता उसको बोला था आपने रेनवियर नोड। क्या बोला था? रेनवियर नोड। इसके बाद जो अंतिम भाग है प्रवर्धनुमा भाग, जिनको बोलते हैं अपने ध्रुमिका, और इस ध्रुमिका का अंतिम फूला हुआ सिरा क्या कहलाता है? सिंपैथिक नोड। और इन फूली हुई संरचनाओं के अंदर भरे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये बातें कर ली थी अपने पीछे वाली क्लास में। आज अपने दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं नए टॉपिक के साथ है इसके आगे वाले भाग की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट जो है जिसको क्या बोलते हैं अपने मस्तिष्क। मस्तिष्क मस्तिष्क जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो सूचनाओं के प्रसारण और उनके नियंत्रण का कार्य करता है। कौन सा भाग हो गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो सूचनाओं के प्रसारण एवं नियंत्रण का कार्य करता है, वो भाग क्या कहलाता है? अपना मस्तिष्क कहलाता है। और इसी भाग के द्वारा अपने शरीर की ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण का कार्य, या अपने से बोल सकते हैं ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं पर समन्वय का कार्य किया जाता है। ठीक है। पहले बात करते हैं कि जो अपना मस्तिष्क है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। ध्यान से देखना। मस्तिष्क की जो संरचना है
इसकी संरचना के अंदर इसके बाहरी भाग में बात करें तो इसके चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। कितने झिल्लियों का? 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है और इन्हीं झिल्लियों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? मस्तिष्क आवरण। क्या बोला जाता है? मस्तिष्क आवरण। और मस्तिष्क की संरचना को अपने 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्र मस्तिष्क और दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। देखिए ये इसके कौन कौन से भाग है, वो किस प्रकार है। ये होगी अपने मस्तिष्क की संरचना। बात करते हैं इसकी संरचना में इसके विभिन्न भागों की। तो ये भाग जो है इसका कौन सा भाग है? पर मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? पर मस्तिष्क। ठीक है। जो पर मस्तिष्क भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, वो 2 गोलार्धों से मिलकर बना होता है और इन दोनों गोलार्धों का संयोजन जिस पट्टी के द्वारा होता है उस पट्टी को बोलते हैं अपने कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं इसके बाद की, तो जो इसका मध्य मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क के साथ संयोजन करता है, जहां से उस भाग पे पाई जाती है अपने यहाँ पर है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि। ये पार्ट हो गया अपना मध्य मस्तिष्क। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। ठीक है। इसके बाद अपने बात करें इसके मध्य मस्तिष्क के जो नीचे वाला भाग है, ये भाग अपने को दिखाई दे रहा है। ये देखो नलिका रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही है अपने इसके अंदर विभिन्न प्रकार की। इस भाग को बोलते हैं अपने अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। ठीक है। इस अनुमस्तिष्क के पास वाला ये भाग जो है, ये भाग है इसका पोन्स, और इसके नीचे वाला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये भाग हो गया अपना मेरुरज्जु। अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो तीनों भाग है ये किसके भाग है? अपने पश्चिम मस्तिष्क के। पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क, ये भाग है अपने पश्चिम मस्तिष्क के। जो पर मस्तिष्क है ये अपने मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो अनुमस्तिष्क है ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। ठीक है। इसको बोल दिया आपने कपाल या खोपड़ी। ठीक है। मस्तिष्क के ये जो 3 आवरण है, इसमें बाहर वाला आवरण जो है इसको बोलते हैं अपने ड्यूरामेटर। मध्य का आवरण जो है ये होता है एरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाला आवरण जो है उसको बोलते हैं पोयोमेटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाला आवरण, मध्य का आवरण एरेक्नोइड जिसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, और मध्य ये अंत वाला या सबसे अंदर वाला आवरण जो है जिसको बोलते हैं अपने पोयोमेटर, यह बहुत ही कोमल एवं लचीले ऊतकों से निर्मित होता है। ये थी अपने मस्तिष्क की संरचना और इसकी संरचना के अंदर विभिन्न भाग। ठीक है। अब बात करते हैं इसके विभिन्न भागों के बारे में। तो पहले अपने बात करते हैं
मस्तिष्क में आपको ये बताया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो सूचनाओं के नियंत्रण एवं प्रसारण का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं पर समन्वय का कार्य करता है, वह भाग क्या कहलाता है? अपना क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क की संरचना की बात करें तो 3 झिल्लियां, कौन कौन सी झिल्लियां? सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर, इसके बाद मध्य की झिल्ली एरेकिनोइड जिसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, और सबसे अंतिम पायोमेटर जो कि कोमल एवं लचीले ऊतकों से क्या होती है? निर्मित होती है। और इन तीनों झिल्लियों को सामूहिक रूप से बोलते हैं अपने मस्तिष्क आवरण। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण या फिर मेनिंजेस। मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस, ठीक है। मस्तिष्क की संरचना को अपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। देखते हैं बारी बारी क्रम से ये तीनों भाग कौन कौन से हैं। जैसे पहला भाग जो है अपना वो है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है उसको कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, और इसका पहला भाग जो है वो होता है पर मस्तिष्क। कौन सा भाग होता है पहला? पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। कैसा भाग? सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? पर मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? पर मस्तिष्क। 2 गोलार्धों से मिलकर बना है। कितने गोलार्धों से? 2 गोलार्धों से मिलकर बना है, और दोनों गोलार्धों का संयोजन एक पट्टी के द्वारा होता है। उस संयोजन पट्टी को क्या बोलते हैं? अपने संयोजन पट्टी। उस संयोजन पट्टी को बोलते हैं अपने कॉर्पस कैलोसम। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क है, जिसके अंदर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, और इन दोनों गोलार्धों का संयोजन जिस पट्टिका द्वारा होता है उस पट्टिका को क्या बोलते हैं? अपने कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और जो ये अग्र मस्तिष्क है इसके अंदर जो अपनी प्रेरक और संवेदी कोशिकाएं हैं, इन दोनों के ही भाग पाए जाते हैं, अतः इसे सहभागी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभागी क्षेत्र। दोबारा सुनना, पर मस्तिष्क के अंदर प्रेरक और संवेदी कोशिकाओं दोनों के भाग पाए जाते हैं, अतः इसे क्या बोलते हैं? अपने सहभागी क्षेत्र। पर मस्तिष्क का जो बाहरी भाग है उसको तो बोलते हैं अपने कॉर्टेक्स। कौन सा भाग बोलते हैं? कॉर्टेक्स या परिधीय भाग। और इस परिधीय भाग के अंदर भरा रहता है दूसर द्रव्य। कौन सा द्रव्य? दूसर द्रव्य। और इसके भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? अपने मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स भाग के अंदर ये जो मेडुला या मैट्रिक्स भाग है, इस मैट्रिक्स भाग के अंदर भरा रहता है क्या? श्वेत द्रव्य। कौन सा द्रव्य भरा रहता है? श्वेत द्रव्य। पर मस्तिष्क की संरचना जो है वो 4 पालियों से मिलकर बनी होती है। कितनी पालियों से? 4 पालियों से। ये पालियां कौन कौन सी है? एक अग्र पाली, दूसरी पैराइटल, तीसरी टेम्पोरल, और चौथी जो है वो होती है ऑक्सीपिटल। पर मस्तिष्क की संरचना 4 पालियों से निर्मित होती है। ये 4 पालियां कौन कौन सी होगी? अग्र पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। और इन्हीं पालियों के द्वारा तर्क है, चिंतन है, इसके अलावा दर्द है, ठंड है, गर्मी है, भूख है, प्यास है आदि क्रियाओं का क्या होता है? अपने को अनुभव होता है। किनके द्वारा? इन 4 पालियों के द्वारा, अग्र पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली के द्वारा। ये था अपना कौन सा? अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है। कौन सा भाग है? पर मस्तिष्क।
अब इसके बाद बात करते हैं अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा था आपने, 2 भागों में। पहला भाग हो गया इसका परमस्तिष्क और दूसरा भाग था इसका डायनसिफिलोन। डायनसिफिलोन अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डायनसिफिलोन, ठीक है। इस डायनसिफिलोन भाग को 3 भागों में बांटते हैं अपने। एक तो होता है एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। कितने भागों में बांट दिया इसको, डायनसिफिलोन भाग को बांट दिया 3 भागों में। पहला कौन सा भाग हो गया, एपिथैलेमस, दूसरा भाग थैलेमस और तीसरा भाग हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। यह जो है एपिथैलेमस, इसका पहला भाग, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। और मानव के अंदर यह भाग जो है वो होता है अस्पष्ट। क्या होता है, एपिथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और यह मानव के अंदर अस्पष्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस जो है वो डायनसिफिलोन का सबसे बड़ा भाग है। किसका, डायनसिफिलोन का सबसे बड़ा भाग। थैलेमस जो है वो डायनसिफिलोन का सबसे बड़ा भाग है। इस भाग के द्वारा श्रवण यानी सुनने संबंधी और स्पर्श संबंधी ज्ञान करवाया जाता है, या अपने ऐसे बोल दें श्रवण, स्पर्श या दृष्टि संवेदनाओं का जो ज्ञान है वो कौन से भाग के द्वारा करवाया जाता है, थैलेमस भाग के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद आता है अपने इसका तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी उसमें सबसे पहली ग्रंथि पढ़ी थी अपने हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो क्या पढ़ा था आपने इसमें कि अग्र मस्तिष्क के डायनसिफिलोन भाग का हिस्सा है और यह पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करती है। अतः इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, या फिर अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर। किसको बोला था, हाइपोथैलेमस को, जो कि क्या है, अग्र मस्तिष्क के डायनसिफिलोन भाग का हिस्सा है। इस भाग के द्वारा भूख, प्यास और निद्रा, भूख, प्यास और निद्रा संबंधी संवेदनाओं का जो है वो ज्ञान करवाया जाता है। ये हो गया अपना अग्र मस्तिष्क। दोबारा सुनना, अग्र मस्तिष्क को बांटा अपने 2 भागों में। पहला परमस्तिष्क और दूसरा डायनसिफिलोन। परमस्तिष्क जो था अपना वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग था और 2 गोलार्धों से मिलकर बना हुआ। दोनों गोलार्धों का संयोजन एक पट्टी के द्वारा, जिसको क्या बोला आपने, कार्पस कैलोसम। इसके बाहरी भाग के अंदर जो बाहरी भाग है जिसको क्या बोला आपने, कोर्टेक्स, जिसके अंदर दूसरे द्रव्य भरा रहता है, और भीतरी भाग जिसको बोला मेडुला, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, श्वेत द्रव्य। श्वेत द्रव्य भरा रहता है। इसके बाद बताया इसके अंदर 4 पालियां पाई जाती है। कौन कौन सी, अग्रपाली, पैराइशल पाली, टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली। इन पालियों के द्वारा तारक, चिंतन, ठंड, गर्मी, ध्वनि, गंध आदि संवेदनाओं का क्या करवाया जाता है, ज्ञान। दूसरा भाग बढ़ा डायनसिफिलोन भाग, जिसको 3 भागों में बांटा। पहला भाग एपिथैलेमस भाग, सबसे छोटा भाग है और मानव के अंदर क्या होता है, ये भाग अस्पष्ट। दूसरा भाग थैलेमस, मस्तिष्क इस डायनसिफिलोन का सबसे बड़ा भाग है। इस भाग के द्वारा श्रवण, स्पर्श और दृष्टि संबंधी संवेदनाओं का ज्ञान करवाया जाता है। तीसरा भाग हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं,
या अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर बोलते हैं। और इस भाग के द्वारा भूख, प्यास और निद्रा संबंधी संवेदनाओं का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपने मस्तिष्क का दूसरा भाग जिसको बोलते हैं अपने मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो है उसकी संरचना भी कितनी पालियों से मिलकर बनी होती है? 4 पालियों से। और उन 4 पालियों को कितनी पालियों से निर्मित होती है इसकी संरचना? 4 पालियों से। और उन 4 पालियों को सामूहिक रूप से बोलते हैं अपने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दोबारा देखना, मध्य मस्तिष्क की संरचना 4 पालियों से निर्मित होती है और उन 4 पालियों को सामूहिक रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और इन पालियों के द्वारा जो अपना सिर है और जो अपनी आंखें हैं, इन आंखों के द्वारा होने वाली गति से संबंधित नियंत्रण के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अपने सिर को इधर उधर हिलाएं या आंखों के द्वारा इधर उधर देखने की जो क्रिया है या इनके अंदर होने वाली जो गति है, उन गति से संबंधित नियंत्रण के अंदर किस में पाए जाते हैं? अपने मध्य मस्तिष्क के अंदर। दोबारा है, मध्य मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मस्तिष्क है उसका मध्य मस्तिष्क भाग 4 पालियों से निर्मित है और इन 4 पालियों को सामूहिक रूप से बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इन पालियों के द्वारा सिर और आंखों के अंदर होने वाली गतियों के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अब आता है मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग जिसको बोलते हैं अपने पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा भाग है अपना पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की संरचना जो है उसको भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग है ये? पहला है पोन्स, दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क और तीसरा भाग जो है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कितने भागों में बांट दिया पश्चिम मस्तिष्क को? 3 भागों में। पहला भाग हो गया इसका पोन्स, दूसरा भाग हो गया अनुमस्तिष्क और तीसरा भाग हो गया इसका मेडुला ऑब्लांगेटा। पहला भाग जो है पोन्स, इस भाग में पाए जाते हैं श्वसन संबंधी नियंत्रण के अंदर। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है, अतः श्वसन संबंधी नियंत्रण के अंदर कौन से भाग में पाए जाते हैं? पोन्स भाग में। दूसरा इसका भाग है अनुमस्तिष्क। सबसे महत्वपूर्ण बात, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि जो अनुमस्तिष्क है वो अपने मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिन्हें बोलते हैं अपने प्राण वृक्ष। ये विभिन्न प्रकार की नलिकाएं दिखाई दे रही है। इन नलिकाओं के जाल के कारण ही अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? प्राण वृक्ष। और कार्य क्या है इसका? विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं उन गतियों पर संतुलन बनाने का जो कार्य है, विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं इन गतियों पर संतुलन बनाने का जो कार्य है वो किसका है? अपने पश्चिम मस्तिष्क के दूसरे भाग अनुमस्तिष्क का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने मस्तिष्क के तीसरे भाग की जिसको बोला है अपने क्या? मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मस्तिष्क का सबसे पश्चिम भाग है जिसको बोला है अपने मेडुला ऑब्लांगेटा, यह हमारी विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं यानी कौन सी क्रियाएं जो अपनी इच्छा अनुसार संपन्न नहीं होती उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जो अपनी इच्छा अनुसार अपने कर सकते हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं जिनका अपनी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता या जो अपनी इच्छा अनुसार संपादित नहीं करवा सकते, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? अपने अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कि कौन कौन सी है? आहार नाल,
कर्माकुंचन, कोमा वमन, कोमा पाचन। आहार कर्माकुंचन है, वमन है, पाचन है, हृदय धड़कन। ये जो क्रियाएं हैं ये सारी की सारी कौन सी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। और इन अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण का जो केंद्र है वो कौन है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो ये हो गए अपने मस्तिष्क के 3 भाग। कितने भाग हो गए मस्तिष्क के? 3 भाग। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क जिसको बांटा अपने 2 भागों में, पर मस्तिष्क और डायंसिफेलोन। पर मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो 2 गोलार्धों से मिलकर बना है और उन दोनों गोलार्धों का संयोजन एक पट्टिका द्वारा होता है। उस संयोजन पट्टिका को बोलते हैं अपने कार्पस कैलोसम। ठीक है, इसके पर मस्तिष्क के जो बाहरी भाग है उसको बोलते हैं अपने कॉर्टेक्स जिसके अंदर दूसरे द्रव्य भरा रहता है, और भीतरी भाग को मेडुला जिसके अंदर संवेदी द्रव्य भरा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेरक और संवेदी कोशिकाओं के क्षेत्र पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र को क्या बोला था आपने? सहभागी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सहभागी क्षेत्र। पर मस्तिष्क के अंदर 4 पालियां। कौन कौन सी? अग्रपाली, दूसरी पैराइटल पाली, तीसरी टेम्पोरल पाली और चौथी ऑक्सीपिटल पाली। इन चारों पालियों के द्वारा तर्क, शक्ति, चिंतन, भूख, प्यास आदि, ठंड, गर्मी आदि संबंधी क्रियाओं से संबंधित नियंत्रण के अंदर बताएं। इसके बाद दूसरा भाग आया अग्र मस्तिष्क का डायंसिफेलोन जिसको बांटा 3 भागों में, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस मानव के अंदर अस्पष्ट होता है। और दूसरा भाग कौन सा आया इसका? थैलेमस आया। थैलेमस डायंसिफेलोन का सबसे बड़ा भाग जो श्रवण एवं दृष्टि संबंधी संवेदनाओं के नियंत्रण के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा आया हाइपोथैलेमस जो कि क्या है? मास्टर ग्लैंड, अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर। इसके बाद आया अपना मध्य मस्तिष्क जो भी क्या था? 4 पालियों से मिलकर बना हुआ था और इन चारों पालियों को सामूहिक रूप से बोला गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इन 4 पालियों के द्वारा ही क्या किया जाता है? सिर व आंखों में होने वाली गतियों के ऊपर नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इसके बाद आया अपना मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क जिसको बांटा 3 भागों में, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स के द्वारा श्वसन क्रिया पर नियंत्रण किया जाता है अतः श्वसन संबंधी नियंत्रण के अंदर पाए जाते हैं। अनुमस्तिष्क है मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है और विभिन्न प्रकार की नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिन्हें प्राण वृक्ष कहते हैं। और यह अनुमस्तिष्क जो है वो गतियों पर संतुलन बनाने का कार्य करता है। और तीसरा भाग आया मेडुला ऑब्लिंगेटा जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आहार नाल, कर्मकुंचन है, वमन है, खांसना है, छींकना है, पाचन है और हृदय धड़कन है आदि, इन क्रियाओं पर नियंत्रण का जो है वो कार्य कौन करता है? अपना मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग जिसको क्या बोला आपने? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये हो गई अपने मस्तिष्क और इसके विभिन्न भागों की संरचना और उन भागों के कार्य। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक के अंदर आती है अपने प्रतिवर्ती क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है? किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल या अचानक या अपने से बोल दे किसी उद्दीपन के प्रति तेजी से संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। और इन क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्स होल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मार्स होल नामक वैज्ञानिक ने। और क्या बताया इन क्रियाओं के बारे में कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तेजी से संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे कि अपना हाथ मान लो या अपना पैर है, अपनी त्वचा या अपने शरीर का कोई भी अंग है, जब किसी नुकीली वस्तु, किसी गर्म वस्तु या किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में आता है तो उस संवेदना को क्या करता है?
ग्रहण करता है, अपने को अनुभव होता है उस वस्तु की संवेदना। जैसे कि मान लो अपना पैर है, किसी नुकीली वस्तु के संपर्क में आता है, जैसे पैर किसी कांटे के संपर्क में आ गया तो अपने झटके से पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं, या फिर किसी गर्म वस्तु से कोई अंग, जैसे कि अपना हाथ है, हाथ अगर किसी गर्म वस्तु को छुएगा तो अपने झटके से हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तो ये क्या है, एक प्रतिवर्ती खींच है। इसके अलावा स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार काढ़ना, छींकना, खांसना, ये सारी की सारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, और इन प्रतिवर्ती क्रियाओं के ऊपर मस्तिष्क जो है उसका नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, अपने मेरुरज्जु के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, अपना मेरुरज्जु, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है। ठीक है, होती किस प्रकार है ये क्रियाएं, देखिए ये अपने शरीर का कोई भी अंग है, ये मान लो वो अंग है जिसने किसी गर्म वस्तु को छुआ है। ठीक है, तो इस भाग की जो तंत्रिकाएं हैं, ये दो प्रकार की तंत्रिकाएं, एक तो प्रेरक तंत्रिकाएं और दूसरी संवेदी तंत्रिकाएं। जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो क्या करेगी, इस संदेश को लेकर जाएगी अपने किसके पास है, मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य में। कौन से द्रव्य में, इसके भीतरी भाग में पाया जाता है दूसरे द्रव्य, और बाहरी भाग जो ये भाग है इसमें पाया जाता है कौन सा द्रव्य, श्वेत द्रव्य। ये जो दूसरे द्रव्य है इसके अंदर ही क्या किया जाता है, किसी प्रतिवर्ती क्रिया का जो निपटान किया जाता है, या उसके प्रति जो आवेग आया है प्रतिवर्ती क्रिया का उसका समाधान करके मैसेज भेजा जाता है वापिस, या आवेग का क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। ये अपना मेरुरज्जु। ठीक है, तो लक्ष्य है या प्रभावी अंग से संवेदी तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका, संवेदी। और ये कौन सी तंत्रिका होगी, जो संदेश को वापस लेके आएगी, ये होगी प्रेरक। इसको बोल सकते हैं अपने अभिवाही और इसको बोल सकते हैं अपने अपवाही। अभिवाही तंत्रिकाएं करती है पृष्ठमूल का निर्माण और अपवाही करती है अधरमूल का निर्माण। ठीक है, देखिए प्रभावी अंग से संवेदनाओं को लेके गई संवेदी तंत्रिकाएं, और कहां पर लेके गई, अपने मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य में। और मेरुरज्जु ने क्या की, उस आवेग के प्रति अनुक्रिया निर्धारित की, और उस अनुक्रिया या आवेग को पुनः उस प्रभावी अंग तक लाने का कार्य कौन कर रही है, प्रेरक तंत्रिकाएं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या हुआ, संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा संवेदनाओं को लेकर जाया गया मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य में, और मेरुरज्जु के आदेश को वापस कहां पे लाया गया, प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा उस प्रभावी अंग तक। तो अपने क्या किया, संवेदनाएं गई और वापस आदेश आया कि उस प्रभावी अंग को, जैसे कि अपना हाथ जो है क्या कर रहा है, गर्म वस्तु को छू रहा है, उस अंग को वहां से क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये तो होगी प्रतिवर्ती क्रिया। एक समझ आता है यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, संवेदी अंगों द्वारा संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक लेकर जाना और मेरुरज्जु के आदेशों को वापिस प्रभावित अंग तक लेकर आने का जो ये मार्ग है, इस मार्ग को क्या बोलते हैं अपने, प्रतिवर्ती चाप। तो दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी उद्दीपन के प्रति तेजी से या अचानक संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि गर्म वस्तु के जब अपना हाथ संपर्क में आता है तो अपने हाथ को क्या करते हैं, अचानक पीछे की ओर खींचते हैं, यानी हाथ की जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं उस आवेग को लेकर जाएगी मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु द्वारा दिया जाने वाला आदेश है वापस उस अंग तक आएगा, और अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे की ओर हटा लेते हैं। यानी ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत ही कम, यानी 1 सेकंड के भी बहुत ही छोटे हिस्से के अंदर संपन्न होती है। इन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, अपने प्रतिवर्ती क्रियाएं।
और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जिन मार्गों से संपन्न होती है उस मार्ग को क्या बोलते हैं अपने प्रतिवर्ती चाप। ये था अपने तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ा अपने मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो कि क्या करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन एवं संचालन। नेक्स्ट अपने आगे वाली क्लास में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।